नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस प्रोग्राम जिसका नाम है एजुकेशन शुड बी फ्री फॉर ऑल। दोस्तों, एजुकेशन शुड बी फ्री फॉर ऑल ये एक इंटरनेशनल मुहिम है और हमारा ये जो प्रोग्राम है ये इसी इंटरनेशनल मुहिम को डेडिकेटेड है। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं बहुत बेसिक बेसिक छोटे छोटे ऐसे मुद्दों के बारे में जो एक आम जन नागरिक को जानना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एमएलएम के बारे में। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। बहुत सारे लोग इसके बारे में बातचीत करते रहते हैं, कुछ अच्छाइयां बताते हैं, कुछ बुराइयां बताते हैं, कुछ इसमें बहुत सारे पैसे बनाते हैं। तो इस पूरे मुद्दे, इस पूरे टॉपिक को हम डिटेल में इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि एमएलएम होता क्या है, मल्टी लेवल मार्केटिंग होता क्या है और इसे कैसे शुरू किया जाए, इसमें क्या बेनिफिट्स होते हैं, कौन कौन सी टॉप कंपनीज और बिजनेस में इन्वॉल्व है और तमाम तरह के रूमर्स, क्वेश्चंस, प्रिंसिपल, सिद्धांत, हर चीजों पे हम बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए। और अब मैं अपने एक विशेष अतिथि को बुलाना चाहूंगा जो हमें इस बारे में डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्वागत करते हैं। नमस्कार आशीष जी। मित्रों, मैं आपका परिचय कराना चाहता हूं आशीष कुमार जी से। आशीष कुमार जी आज हमारी मदद करेंगे एमएलएम को समझने के लिए। और आशीष जी के परिचय में मैं बताना चाहता हूं कि आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है मल्टी लेवल मार्केटिंग को। ये कई सालों से इस बिजनेस को काफी अंदर तक समझे हैं, देखे हैं और कई बार इन्होंने ट्राई भी किया है और ये बहुत एक्सपीरियंस पर्सन है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए। तो सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं आशीष जी आपका। आपने समय निकाला हमारे दर्शकों के लिए इस पर्टिकुलर टॉपिक पे समझाने के लिए। वेलकम ऑन माय शो सर। थैंक यू योगेश, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मैं ट्राई करूंगा कि जितना नॉलेज मैंने गेन किया इस इंडस्ट्री के बारे में खुला चिट्ठा खोल के सामने रख दूं। बाकी आपके ऑडियंस के ऊपर है, वो क्या करना चाहते हैं बिजनेस में, क्या नहीं करना चाहते हैं। डिसीजन इज डेफिनेटली इंडिविजुअल्स। श्योर, हमें ये उम्मीद है कि आप डिटेल में समझाएं और टेक योर टाइम, बिकॉज ये एक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें मैं चाहूंगा कि मेरे ऑडियंस थोड़ा समय, अगर क्योंकि कोई भी आदमी अगर बिजनेस में पैसा लगाता है तो उसे नॉलेज पूरी होनी चाहिए। तो आशीष जी, मैं मैं बहुत ही बेसिक से समझना चाहता हूँ कि ये मल्टी लेवल मार्केटिंग, एमएलएम जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, ये होती क्या है और इसके पीछे का मैं कहूं तो इसके पीछे की जो सिंपलिसिटी, ये कितना सिंपल है, कितना आसान है एक आम आदमी को करने के लिए। आशीष जी। जी, तो एमएलएम को लोगों ने बहुत नेगेटिव वे में भी लिया हुआ है, बट इन ब्रॉडर पर्सपेक्टिव अगर आप समझना चाहेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग बोला जाता है इसको। फिर कहने के लिए लोग एमएलएम, मल्टी लेवल मार्केटिंग जिसको बोलते हैं, चेन बिजनेस, बहुत सारी चीजें इसको नाम देते हैं लोग। बट नेटवर्क मार्केटिंग अगर आप समझोगे, परिभाषा इसकी क्या होती है, तो नेटवर्क बेसिकली आपका सोशल जितना भी बड़ा नेटवर्क है, उस नेटवर्क के थ्रू अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो उसको नेटवर्क मार्केटिंग कहा जाता है। आपने आजकल देखा होगा बहुत सारा एफिलिएट मार्केटिंग भी चलता है मार्केट में। फिर आपने देखा होगा लोगों का चैनल, यूट्यूब चैनल शुरू होता है एंड देन इफ दे गेट 1 लाख 2 लाख 3 लाख सब्सक्राइबर्स, तो फिर वो अपना प्रोडक्ट भी सेल करना शुरू करते हैं कि डिस्क्रिप्शन में ये लिंक है, आप खरीदिए, ऐसा। तो ये सारी चीजें भी एक पार्ट है नेटवर्क मार्केटिंग का ही, कह सकते हो आप। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर परिभाषा की जो बिजनेस की बात आप बोल रहे हैं एमएलएम, तो उसका इन शॉर्ट ऐसा होता है कि आपके नीचे आप अपना टीम बनाते हो बेसिकली। अच्छा, okay. जैसे आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अपने टीम के थ्रू काम करते हैं, वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में आप लोगों की टीम बनाते हो, बट वो आपके पेरोल पे नहीं होते बेसिकली। तो आप जितना बिजनेस करोगे, आप जितना वॉल्यूम जनरेट करोगे, और स्कीम में नहीं पड़ना है बेसिकली। स्कीम क्या होता है, जो सिर्फ पैसे से रिलेटेड होता है। आप 50,000 लगवा दो 4 लोगों से, उसमें से आपको कमीशन मिल जाएगा और उन लोगों को भी वही करना है। तो ऐसे किसी स्कीम में नहीं फंसना है। बट जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज प्रोडक्ट सेल करती हैं, या तो वो प्रोडक्ट बेस्ड जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज होती हैं, वो एक्चुअल कंपनीज होती हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे किसी कंपनी को सेलेक्ट करना चाहिए। बट जिस्ट पूरा यही है कि नेटवर्क मार्केटिंग लोगों से चलाया हुआ एक बिजनेस होता है, रेदर देन मल्टीपल चैनल। जैसे वेयर हाउस हो गया, फिर रिटेलर हो गया, वो
कंपनी और कस्टमर के बीच में लोगों को हटा के सीधा लोगों के पास प्रोडक्ट भेजा जाता है, और वो आपस में जब खरीदना शुरू करते हैं तो उसका कमीशन उनके पास आता है। दैट्स हाउ द नेटवर्क मार्केटिंग वर्क्स। परफेक्ट, थैंक्स लॉट आशीष। आप जिसकी बात कर रहे थे वो पिरामिड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग दैट्स कॉल्ड पिरामिड स्कीम। वो शायद हिंदुस्तान में बैन भी है, लेकिन हिंदुस्तानी पूरी दुनिया में एमएलएम जो है वो बहुत एक्टिवली है। इसमें हम और बात करेंगे। आशीष जी, थोड़ा सा मुझे ये समझाए या मेरे ऑडियंस को ये समझाए बेसिक चीजें कि ये कौन से सिद्धांत, कौन से प्रिंसिपल इस बिजनेस के पीछे का जो प्रिंसिपल है, जैसे कि अगर आप इसको थोड़ा और अच्छे से समझा सके तो हमें अच्छा लगेगा सर, प्लीज। देखिए, देखा जाए तो एक बेसिक प्रिंसिपल होता है किसी भी मल्टी लेवल मार्केटिंग का या नेटवर्क मार्केटिंग का, जिसमें आप अकेले काम नहीं करते हो बट आपका पूरा नेटवर्क काम करता है टुवर्ड्स अ कॉमन गोल। ठीक है, इसको एक एग्जांपल लेके अगर समझें तो योगेश जी, आप पूरे दिन में कितनी देर ऑफिस जाते हैं, कितना काम करते हैं आप? 8 से 10 घंटे, 7 से 8 घंटे जी। ठीक है, तो पर्सनल लाइफ आपकी अलग, प्रोफेशनल लाइफ की अगर बात करें, आप 10 घंटा देते हैं काम करने के लिए। अगर आप इस 10 घंटे को बढ़ाना चाहें तो कितना घंटा बढ़ा सकते हैं आप? हार्डली 2-3 आवर्स एक्स्ट्रा। मैं बोलता हूं आप सारा सोना पीना खाना सब छोड़ दीजिए, आप मैक्सिमम कितना टाइम? 24 घंटे जी। ठीक है, एक दिन में 24 घंटे, इससे ज्यादा कोई बंदा काम नहीं कर सकता, राइट? बट यही ब्यूटी है नेटवर्क मार्केटिंग की। जब आप एज अ इंडिविजुअल ज्वाइन करते हैं कोई कंपनी और कंपनी के प्रोडक्ट सेल्स के लिए काम शुरू करते हैं, और आप अपनी टीम नीचे बनाते हैं, जिसको आप पिरामिड स्कीम बोल रहे थे, आपके नीचे टीम बनेगी, फिर वो भी अपनी टीम बनाएंगे, नेट नेट आपके पास आपकी टीम बढ़ती जाती है। बट सबका काम यही होता है बिजनेस वॉल्यूम जनरेट करना, प्रोडक्ट सेल्स करना। ठीक है, तो जितने ज्यादा लोग इस काम में जुड़ेंगे और आपके नीचे वो टीम काम कर रही होगी, तो वॉल्यूम आपका ओवरऑल जनरेट हो रहा है ज्यादा, राइट? तो इसीलिए इसको ऐसा बोला जाता है कि जितना बिजनेस वॉल्यूम या जितने टीम आपके नीचे काम करेंगे, वो आप टाइम साइकिल समझ जाते हो कि आप 24 घंटा काम कर रहे हो बट 1000 लोग आपके नीचे काम कर रहे हैं, तो आप पर डे 24,000 घंटे काम कर रहे हो। वो वॉल्यूम गेम हो जाता है। तो यही सिंप्लिसिटी और ब्यूटी है नेटवर्क मार्केटिंग की। अथाह इसकी कोई मतलब वो नहीं है, समंदर है ये। परफेक्ट, परफेक्ट। बहुत ही सिंपल भाषा में आपने समझाया। थोड़ा और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर कोई एक इंडिविजुअल अगर नेटवर्क मार्केटिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग करना चाहता है या उसमें और जानकारी देखना चाहता है, लेना चाहता है, तो कौन कौन सी ऐसे पैरामीटर्स होंगे या कैटेगरी होगी जो, क्योंकि बहुत सारी एमएलएम कंपनीज मार्केट में है, तो एक कंपनी में कौन सी ऐसी 4-5 चीजें हैं जो एक इंडिविजुअल को देखनी चाहिए ताकि वो उस पे इन्वेस्ट या फिर उसमें और काम कर सके? जी, मैं इसके बारे में बताऊंगा। एक कॉन्सेप्ट है जिसको 5 P's बोला जाता है नेटवर्क मार्केटिंग में। ये 5 P's क्या होते हैं? अगर आपके दर्शक नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स बना सकते हैं, मैं समझाऊंगा एक एक करके। सबसे पहले आपको कोई भी कंपनी सेलेक्ट करने से पहले उसका प्रोफाइल देखना चाहिए। प्रोफाइल से मेरा क्या मतलब है? हिस्ट्री ऑफ द कंपनी, कितनी पुरानी कंपनी है, क्या बिजनेस कर रही है, इनके और कौन कौन से बिजनेसेस हैं, बेसिकली पूरा उनका हिस्ट्री आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 4 साल पहले कोई पुरानी कोई कंपनी शुरू हुई है और आज की डेट में इतना बिजनेस कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, और प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है। तो क्या कर रहे हैं, क्वालिटी क्या है, कहाँ से। एक FDA करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एक्चुअली इनको मान्यता देती है कंपनीज को। अच्छा, तो वो एक्चुअली रिकॉग्नाइज्ड भी होनी चाहिए कंपनी, तो वहां से आप वो चीज भी नॉलेज ले सकते हो। जब हिस्ट्री आपका क्लियर हो जाए कि हाँ भाई, फालतू की कंपनी साइड, ये कंपनीज हैं जिनके पास 100 इयर्स का, 200 इयर्स का रिच एक्सपीरियंस है, हिस्ट्री है, तो ये प्रोफाइलिंग हमारा क्लियर हो गया। अब जब हम नेक्स्ट प्रोसेस उस पे जाते हैं, क्राइटेरिया पे, तो प्रोडक्ट, हमें प्रोडक्ट देखना चाहिए कि कौन कौन से प्रोडक्ट ऑफर कर रही है। क्या ये हमारी डेली रूटीन के यूसेज के प्रोडक्ट्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं? आपके घर में कितने सामान यूज हो रहे हैं, उसमें से ये पर्टिकुलर कंपनी कितना दे पाएगी। ऐसा नहीं है ना कि अगर मुझे 10,000 का बिजनेस जनरेट करना है मंथ का, तो उसमें से यूज का मेरे लिए सिर्फ हो सकता है 1,000-2,000 का ही हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो भी आप सिलेक्शन क्राइटेरिया में डालें कि रेंज प्रोडक्ट का कितना है कंपनी के पास। ठीक है, देन कम्स प्राइसिंग।
ये मार्केटिंग टर्म्स भी आप एमबीए में जनरली बच्चे पढ़ते हैं कि प्रोडक्ट हो गया, प्राइसिंग कैसी है। तो प्राइसिंग हिंदुस्तान, अगर इंडिया के बारे में बात करें तो डेफिनेटली प्राइसिंग बहुत बड़ा मैटर है, फैक्टर है कोई भी चीज प्रोडक्ट खरीदने के लिए। तो क्या वो प्रोडक्ट परचेज करने के लिए अफोर्डेबल है आम जनता के लिए, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है जब आप कोई कंपनी सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है। फिर आता है प्लान। आप क्योंकि ये बिजनेस खोल रहे हैं तो कंपनी का प्लान क्या है, मतलब कंपनी पे आउट कैसा करती है, फिर ये जो पे आउट प्लान है इनका ये सस्टेनेबल प्लान है कि नहीं है, मतलब स्कीम जैसा तो नहीं है कि कंपनी के पास कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, कंपनी पैसा बांट रही है। अगर सारा का सारा पैसा बंट रहा है तो कंपनी कैसे चल रही है, ये क्वेश्चन आना चाहिए, है ना। बट कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी भी बन रहा है और साथ में वो प्रॉफिटेबिलिटी शेयर भी कर रही है अगर शेयर होल्डर्स के साथ, बेसिकली आप लोगों के साथ या हम लोगों के साथ, तो वो प्लान के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और कंपनी बीच बीच में स्कीम क्या चला रही है कम लोगों को मोटिवेट रखने के लिए, मंथली जैसे हमारे सेल्स जॉब्स में होते हैं कि आप इतना अचीव करो, इतना इंसेंटिव ले जाओ टाइप का, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सबसे एंड में जो फिफ्थ पी आता है वो आता है पीपल। लोग कैसे हैं, मैनेजमेंट कैसा है, मैनेजमेंट का थॉट प्रोसेस क्या है। अगर मैनेजमेंट इस नेटवर्क के थ्रू जा रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ओपन करना चाह रहा है, तो उसका प्रिंसिपल्स क्या है, लोगों के लिए क्या सोच रखता है, सोसाइटी के लिए क्या सोच रखता है, खाली पैसा बनाने के लिए तो नहीं आया, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। तो उन लोगों का भी हिस्ट्री बहुत सिक्योर्ड और सॉलिड होना चाहिए। ये पांचों क्राइटेरिया अगर आपने सेलेक्ट करने के टाइम पे ये डिसाइड कर लिया तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग आज की डेट में खराब है। बट अगर आप देखोगे तो 90% लोग बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग या एमएलएम कंपनीज ऐसी होती हैं जो स्कीम और पिरामिड ये सारी चीजें लेकर आती हैं, लोगों को लूटती हैं और चली जाती हैं। बट अगर आपने ये सारे फिल्टर्स लगा दिए तो डेफिनेटली आप ऐसे कंपनी के पास पहुंच जाओगे जो आपको आगे लेके जाएगी। परफेक्ट। सो प्रोफाइल जिस कंपनी में हम एमएलएम कंपनी में जुड़ना चाहते हैं उसके बारे में जाने, उनके कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स की आरओआई क्या है या फिर उसकी क्वालिटी क्या है, और उसकी प्राइसिंग क्या है, उसके बाद प्लान क्या है, प्लान बेसिकली कितने लॉन्ग आप कहां तक जाना चाहते हैं, और किस तरह के वहां का टॉप मैनेजमेंट वगैरह स्कीम्स। हाँ, स्कीम्स हैं। ठीक है, तो ये तो अच्छा है। ये सारी चीजें अगर हमें ध्यान रहे तो हम सही जज कर पाएंगे कौन सी कंपनी में हम जुड़ना चाहते हैं। एक मेरे पास और क्वेश्चन है, ये मेरे एक व्यूअर ने मुझे भेजा हुआ था कि अगर आशीष जी आप थोड़ा सा एग्जांपल देके साथ समझा सके कि कौन कौन सी टॉप कंपनीज हैं। आई डोंट नो हाउ मच यू आर कंफर्टेबल टू टेक आउट द नेम ऑफ दोस कंपनी, बट एटलीस्ट कुछ कंपनीज का एग्जांपल, वो कैसे बिजनेस करती हैं, कोई ऐसा एग्जांपल देकर अगर आप समझा सकें तो ये समझने में इजी होगा प्लीज। श्योर। इसको एक कॉमन नेम की तरह ही लेना चाहूंगा मैं। लेट्स नॉट टेक अ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का नाम हियर, बट मैं चाहूंगा कि मैं आपको एक एग्जांपल देके ये समझाऊं कि काम कैसे करता है नेटवर्क मार्केटिंग और हाउ इट विल वर्क फॉर यू एज वेल। आपने मैकडॉनल्ड्स का नाम सुना होगा योगेश? जी जी। अगर देखा जाए तो मैकडॉनल्ड्स का पूरे वर्ल्ड में अराउंड 38,000 प्लस उनके ये हैं, आउटलेट्स हैं, स्टोर्स हैं। ठीक है, आपको क्या लगता है कितने आउटलेट्स होंगे जो कंपनी ओन्ड होंगे, मतलब मैकडॉनल्ड्स के अपने खुद के? आई डोंट हैव अ डेटा, बट पूरे तो नहीं होंगे, फ्रेंचाइजी Definitely. होंगे ऑफ कोर्स। या ये फ्रेंचाइजी बेस्ड मॉडल है बेसिकली। 95% प्लस स्टोर्स जो है मैकडॉनल्ड्स के वो पूरे वर्ल्ड वाइड फ्रेंचाइजी ओन्ड है। फ्रेंचाइजी कैसे लेते हैं लोग? मैकडॉनल्ड्स के पास गए, एक लमसम अमाउंट दिया उनको, फिर मैकडॉनल्ड्स वाले आके आपके स्पेस पे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करके अपने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से पूरा सेटअप करके देंगे आपको, और उनकी प्राइसिंग, उनका बर्गर, सब कुछ उनका स्टैंडर्ड। अब आप उनको रॉयल्टी भी देते हो, राइट? प्रॉफिट में रॉयल्टी भी देते हो। वो जो रॉयल्टी वाला पार्ट है ना, वो रॉयल्टी वाला पार्ट ही नेटवर्क मार्केटिंग के गेम में लोगों को मिलता है, जो आप पिरामिड स्कीम बोलते हो जिसको, समझ गए? तो जैसे नॉट ओनली मैकडॉनल्ड्स, केएफसी ले लो, 7-Eleven ले लो, बर्गर किंग ले लो, पिज्जा हट ले लो, कोई भी रेस्टोरेंट चेन ले लो जो जो फ्रेंचाइजी मॉडल पे काम करता है, या कोई भी फ्रेंचाइजी फॉर दैट मैटर, उनका मतलब बेसिक बिजनेस मॉडल यही होता है कि अपने नेटवर्क को बढ़ाया जाए इन टर्म्स ऑफ फ्रेंचाइजी, और वहां से ऑन अ मंथली बेसिस रॉयल्टी लेते हैं और एक परसेंटेज लेते हैं वो लोग।
ठीक है। तो यही सिंपल कॉन्सेप्ट जो है जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में यूज करते हो, तो यहाँ पे आपको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लगाना होता, कोई इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता। हाँ, आप जो प्रोडक्ट्स खरीदोगे, जिस कंपनी के साथ आप जुड़ रहे हो, वो आपका इन्वेस्टमेंट होगा, बट देन यू कंज्यूम दोज प्रोडक्ट्स। तो नेट नेट आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है ना। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे होता है कि पहले आप एज अ यूजर ज्वाइन करते हो, और जब आपको प्रोडक्ट्स पे कॉन्फिडेंस आता है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना शुरू करते हो। फिर आपके दोस्त आपके साथ जुड़ते हैं, उनको अच्छा लगता है तो वो अपने दोस्तों के साथ और शेयर करते हैं। ऐसे आपका पिरामिड बन जाता है। बट बिजनेस मॉडल वही रहता है कि प्रॉफिट शेयरिंग का पार्ट ऊपर जाता है बेसिकली। परफेक्ट परफेक्ट। होप मैंने थोड़ा बहुत इजी समझाया, बट बहुत सिंपल सा एग्जांपल था, और ये शायद दर्शकों को समझ में भी आ गया होगा कि ठीक है, ये बहुत क्लियर है कि भाई अगर हम 100 रुपए बना रहे हैं तो उसमें हम मैकडोनल्ड को हम 10% 20% जो भी उनका रॉयल्टी होता है वही चीज हम एमएलएम में करते हैं। हम नए नए बिजनेस बनाते रहते हैं और हम उसमें से एक रॉयल्टी मिलती है, इससे हम सबको पैसा मिलता है, टॉप टू बॉटम सबको पैसा मिलता है। मैं एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आशीष जी, और बेसिकली कि वैसे तो आपने इसको ऑलरेडी कवर किया है, बट मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा र्यूमर के प्रोस्पेक्टिव से कि क्या क्या र्यूमर्स है मार्केट में और कैसे उसे ओवरकम किया जाए, थोड़ा प्रकाश डालें इस पे। बहुत कॉमन एग्जांपल्स जो आपको देखने को मिल जाएंगे। लोग जैसे इसको समझते हैं कि इट्स अ चेन बिजनेस ऑफ मेकिंग पीपल फूल, लोगों को बेवकूफ बना के बिजनेस में लाया जाता है, इलीगल है बेसिकली बिजनेस, है ना। ये सारी चीजें आती हैं। उसके बाद लोगों की धारणा ऐसी भी होती है कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को बस यूज किया जाता है, एक्चुअल में कोई बनी मेकिंग प्रोसेस है नहीं इसका। ये एक धारणा है लोगों की। फिर एक्चुअली में कोई पैसा बनाता नहीं है यहाँ पे। जो हायर लेवल के लोग हैं वही लोग एक्चुअल में पैसा बनाते हैं, ग्राउंड लेवल पे जो काम कर रहे हैं लोग, वो लोग कुछ पैसा बनाते नहीं है। बट मैं बोलूंगा कि कंपनी का प्लान अगर आपने सही से समझा है और वो आपको समझ में आ गया है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि टॉप लेवल का बंदा भी काम करता है, बॉटम लेवल का बंदा भी काम करता है। जस्ट द मैटर ऑफ टाइम कि आपको कितना टाइम लग रहा है अपनी टीम बिल्ड करने में, वो है। ठीक है। उसके बाद लोगों को ऐसा भी लगता है इट्स नॉट वर्थ द एफर्ट, बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है ना योगेश, आप देखोगे कि कर्व शुरुआत में बहुत स्टीप रहता है। ट्रू ट्रू। आपको टाइम ज्यादा लगता है बट अर्निंग नहीं आ रही होती है, यहाँ पे आधे लोग छूट जाते हैं पीछे। फिर जो मेहनत करता चला गया उसको थोड़ा बहुत अर्निंग मिलता है। 1 साल तक कोई मेहनत कर दिया अगर, तो उसको लगता है कि मैंने 1 साल दे दिया बट अर्निंग नहीं आई। सेकेंड ईयर तक बहुत कम लोग टिकते हैं, थर्ड ईयर तक बहुत ही कम लोग टिकते हैं। बट आगे के टाइम में आप जब जाके देखोगे ना, यूं कर्व है इसका नेटवर्क मार्केटिंग का। जितना आपका नेटवर्क बढ़ता जाएगा, आप टाइम दे रहे हो और आपके नीचे की टीम अपनी टीम बिल्ड कर रही है, तो ऐसा ग्रोथ होता है। बाद में आप टाइम ना भी दो ना, आप अपने लीगेसी छोड़ के जाते हो, आपके बच्चे उसके बच्चे कमाते रहेंगे आपके काम, आज जो आपने काम किया उसके बेस पे। तो ये भी एक वो है कि एफर्ट नहीं देना चाहते लोग, इट्स नॉट वर्थ द एफर्ट जो बोलते हैं जिसको, पिरामिड स्कीम में पैसा नहीं बनता है। और लोगों की ऐसी धारणा भी है इट्स नॉट अ बिजनेस ऑफ प्राइड। अब आप यही चीज बोलो, एग्जाम्पल ले लो, अगर मुकेश अंबानी कल को रिलायंस फ्रेश चला रहा है, बेच रहा है सब्जी भाजी वो भी, बट वो मुकेश अंबानी कर रहा है तो प्राइड की बात है। बट आपको अगर बोल दिया जाए कि सब्जी की दुकान लगाओ, तो आपके लिए बिजनेस प्राइड का नहीं है। तो ऐसा कॉन्सेप्ट भी है, लोगों का धारणा है। बट मेरा मानना तो यही है कि अगर आपको बिजनेस समझ में आ जाता है तो स्काई इज द लिमिट हियर। परफेक्ट। इनफैक्ट मेरा यही एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन था इसके साथ ही, बट ये क्वेश्चन बेसिकली क्या था कि यही कि हम किसी को, हमें फोन आता है, मान लीजिए जैसे मैं जुड़ा नहीं हूँ और मैं पार्ट नहीं हूँ, मैं स्कीम से जुड़ा नहीं हूँ, बट मैं नॉलेज लेता रहता हूँ। मुझे कोई फोन आता है तो मैं भी थोड़ा सा उसको अवॉइड ही करता हूँ। मेरे कोई दोस्त या रिलेटिव्स जो है वो फोन करते हैं कि योगेश क्यों ना तुम जुड़ जाते हो, तुम्हारा नेटवर्क बड़ा है, उसमें ये करो वो करो। मैं भी थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ, शायद प्राइड का मैटर हो सकता है। लेकिन अगर मेरा कोई ऑडियंस इस चीज से ओवरकम करना चाहता है, या मेरे ऑडियंस में से कोई ये जानना चाहता है कि ऐसी क्या चीजें हम अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को बोलें कि वो इस पर्टिकुलर स्कीम या इस पर्टिकुलर मार्केटिंग में इंटरेस्ट शो करें, तो मैं उनसे कहूंगा कि आप आशीष जी को डायरेक्टली रीच आउट करें। मैं लास्ट में यही बताना चाहूंगा कि ये बेसिकली हमने जो सेशन रखा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट फॉर आशीष, आपने बहुत सारी चीजें बताई हमारे ऑडियंस को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में कुछ चीजें छूट गई हूं जो आप कवर अप करना चाहें अपनी तरफ से?
यू हैव 2 मिनट्स, कुछ चीजें जो आप ऑडियंस को बताना चाहें। डेफिनेटली मैंने ट्राई तो किया है कि मैं अपनी तरफ से जितना बता सकता था मैंने बताया है, बहुत सारी चीजें छूट भी गई होंगी, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर किसी को डीप एनालिसिस करना है, पढ़ना है इस कॉन्सेप्ट के बारे में या बिजनेस के बारे में, तो लोगों ने रिच डैड पुअर डैड पढ़ा होगा, रॉबर्ट कियोसाकी की एक किताब है। सेम ऑथर ने एक दूसरी किताब भी लिखी है विच इज ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, उसका टाइटल है नेटवर्क मार्केटिंग द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। ओके। तो मैं आग्रह करूंगा आपके ऑडियंस से कि अगर Amazon पे जाके खरीद सकते हैं बुक तो वहां से जाके खरीदें, बट YouTube पे भी समरी वीडियोस मिल जाएंगे आपको, या फिर पूरा बुक का पढ़ा हुआ भी मिल जाएगा अगर किसी को वीडियो देखना है तो। एक बार जरूर देखें, आपका आपका विजन खुल जाएगा। और आप पैंडेमिक के टाइम में योगेश, एवरीबडी नोज कि एक सोर्स ऑफ इनकम से नहीं काम चलने वाला है, तो डेफिनेटली नेटवर्क मार्केटिंग 21st सेंचुरी में कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको पता चलेगा अगर आपने दिल से, किसी भी ऑडियंस, जो आपकी जो ऑडियंस है, किसी ने भी दिल से 2 से 5 साल दे दिए इस बिजनेस को, रेस्ट ऑफ द लाइफ उनको रिग्रेट नहीं रहेगा। ये मेरा पर्सनल व्यू है। परफेक्ट। इसी नोट पे मैं इस प्रोग्राम को एंड करता हूं। थैंक्स लॉट आशीष जी, आप आए और बहुत सारी चीजें हमारे ऑडियंस को बताया। दोस्तों, जैसा मैंने पहले भी कहा है, मैं आशीष जी का ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और इन्होंने जो बुक्स के नाम बताए हैं और यूट्यूब के लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और हमने पूरी कोशिश की थी कि हम तटस्थ होकर के एक ऑब्जेक्टिवली सोचे इस बिजनेस के बारे में, ना कि किसी ब्रांड या किसी कंपनी का प्रचार करें, बिकॉज दिस इज नॉट द फोरम फॉर एडवर्टाइज एनीवन। हम इसमें नॉलेज शेयर करते हैं, और ये नॉलेज मुझे उम्मीद है कि हमारे ऑडियंस को बहुत पसंद आएगी। दोस्तों, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप आशीष जी को रीच आउट करिए, और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है मेरे लिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट टाइम जब हम किस चीज के ऊपर आप और नॉलेज लेना चाहते हैं और किस चीज के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो ये मुझे बहुत खुशी होगी। सो थैंक्स लॉट आशीष फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस डिस्कशन। हैव अ गुड डे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू। मुझे करने के लिए थैंक यू। थैंक्स अ लॉट। लॉट। थैंक्स लॉट।